बच्चों हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी हम ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी उभयोत्तल लेंस के फलकों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर दे रखी है हमको 20 और 30 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता 25/6 डायोप्टर है। ठीक, पावर दे रखी है 25/6 डायोप्टर। लेंस के कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? ठीक है, अपवर्तनांक निकालना है। तो हम जानते हैं उभयोत्तल लेंस का मतलब है इस तरीके का बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इधर वाली इसकी R1 हो जाएगी और इधर वाली R2, मतलब इस वाले जो पृष्ठ है उसके लिए जो वक्रता त्रिज्या आएगी वो R1 होगी। ठीक है, और नापी ये इधर को जाएगी और इसी तरीके से R2 इधर नापी जाएगी। अब पहले लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्याएं फिर। तो R1 जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। R1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये R2 वाली है वो इस डायरेक्शन में आने वाली है। ठीक, अब इसकी क्षमता क्या दे रखी है? क्षमता दे रखी है 25/6 डायोप्टर, 25/6 डायोप्टर। अब इसका क्या रिलेशन होता है फोकस दूरी के साथ? P इज इक्वल्स टू 1/f मीटर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो F बराबर 1/P हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू 6/25 मीटर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में निकालें, क्योंकि बाकी सारी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 600/25 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब हमको अपवर्तनांक निकालना है, तो वही लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम दोबारा से। तो कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये यूज़ हो जाएगा। तो f का मान कितना है? f का मान है 600/25, सारे मान रख लेते हैं। तो f का मान हो जाएगा 600/25, ये है। अब 1/f करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/600। n हमको निकालना है। ठीक है, अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो ये हो गया n-1। अब मान रखते हैं R1 हो जाएगा 20 माइनस और R2 हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है बस। कितना आएगा 25/600 इक्वल्स टू n-1, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहीं पे कर देते हैं इसको प्लस। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 60, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ऊपर 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे 25/600 इक्वल्स टू n-1, ये हो जाएगा 5/60। अब इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स ये कट जाएगा और 5×5 = 25, 5×2 = 10, ये हो गया। तो 1/2 इक्वल्स टू n-1, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में चला जाएगा, तो वो हाफ प्लस 1 यानी 3/2, ये आ जाएगा आपका अपवर्तनांक। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में परावर्ती दूरदर्शक को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, हमारे पास जो टेलीस्कोप होते हैं दूरदर्शी, वो 2 टाइप के होते हैं, एक अपवर्तक और एक परावर्तक। अपवर्तक में लेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, परावर्तक में दर्पण यूज़ होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि परावर्ती दूरदर्शक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके कारण पूछे हुए, 2 कारण पूछे हुए हैं। ठीक है, तो दर्पण का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि दर्पण में कोई भी वर्ण विपथन नहीं होता। ठीक है, अब वर्ण विपथन क्या होता है
जब भी प्रकाश की किरणें, जब वाइट रेज जा रही है, ठीक है, श्वेत प्रकाश जब क्या जाता है किसी लेंस से जाता है, तो लेंस अगर ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है, तो इसकी अलग अलग जो रंगों का प्रकाश है वो अलग अलग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, अलग अलग कोणों से अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो रेड वाली है ये कम मुड़ी है और वायलेट वाली ज़्यादा मुड़ी है, तो एक ही किरण के रंग क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब हमारी इमेज बनती है तो उसमें दोष आ जाता है, उसमें कलर्स अलग अलग दिखाई देने पड़ते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे इस वाली इमेज में कोई भी क्या है, वर्ण विपतन नहीं है, जबकि यहाँ पे कलर्स क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमको, तो यहाँ पे वर्ण विपतन हो रखा है, ठीक है। इन दोनों इमेजेस से हमको अंतर दिखाई दे सकता है। तो क्योंकि दर्पण में अपवर्तन होता नहीं है, ठीक है, जब अपवर्तन होगा तभी क्या होगा, ये किरणें अलग अलग जाएंगी, है ना, अलग अलग जो रंग का प्रकाश है वो अलग अलग कोण से अपवर्तित होगा। तो इस वजह से जब कोई अपवर्तन नहीं होता है तो वर्ण विपतन भी नहीं आता। इसी प्रकार से परावर्ती दूरदर्शक में गोलीय विपतन नहीं होता, ठीक, क्योंकि हम स्फेरिकल यानी गोलीय परावर्तक दर्पण की जगह हम परवलय दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन यानी कि गोलीय विपतन। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मोटाई इसकी ज़्यादा है लेंस की और यहाँ पे मोटाई कम है, तो होता क्या है, सारी की सारी जो किरणें हैं वो एक बिंदु पे नहीं मिलती, बल्कि अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होती है, ठीक है। जितना दूर हम जाते जाते हैं उतना ही किरणें पास में आ रही हैं मिलने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो रही है, खिंची सी इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे इधर को, ठीक है। तो जिस तरीके की इमेज दिखनी थी वैसी नहीं दिखती है, तो ये हो गया गोलीय विपतन। तो परावर्तक दूरदर्शक में गोलीय विपतन नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ पे परवलय दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो जो सारी की सारी किरणें होती हैं वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। अब परावर्ती दूरदर्शक अधिक चमकीला प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जहाँ पे हम दर्पण का प्रयोग करेंगे वो अधिक चमकीला प्रतिबिंब बनाएगा, स्पष्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो दर्पण होता है, दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब में दोष कम होते हैं। अब दोष कम है तो अगर हम अधिक बड़े दर्पण को भी बनाएंगे तो भी दोष कम ही रहेंगे, ठीक है। तो अधिक बड़े दर्पण बनाना इसमें संभव होता है। अब बड़े दर्पण बनेंगे तो अधिक प्रकाश एकत्रित कर सकते हैं, जबकि अगर हम बड़े लेंस बनाएंगे तो जितने ज़्यादा बड़े लेंस होते जाएंगे उतने ज़्यादा इनमें वर्ण विपतन और गोलीय विपतन होता जाएगा, तो वहाँ पे इमेज सही नहीं बनेगी। फिर यांत्रिक सहारा देने के लिए की समस्या भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि लेंस को तो केवल कोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, जबकि दर्पण को पूरा पीछे से भी सहारा दे सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लेंस है, तो लेंस को केवल हम यहाँ से और यहाँ से फंसा सकते हैं। अब बड़ा लेंस भारी भी होगा, ठीक है, तो इतने में इसको फंसाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जबकि हमारे पास जो दर्पण होगा, ठीक है, माना हमारे पास ये दर्पण है, तो हम इसके पीछे पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सहारा प्रदान करना आसान हो सकता है। फिर जो परावर्ती दूरदर्शी होता है उसकी लंबाई कम होती है। अब लंबाई कम होगी तो हमको टेलीस्कोप बनाने के लिए जगह भी कम चाहिए होगी, इसलिए इसका प्रयोग आसान होता है। तो 2 पूछे हैं, इनमें से कोई भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं जो आसानी से याद हो जाए।